दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे धनु राशिफल जनवरी 2025। जनवरी का महीना धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप के लिए 2026 का पहला महीना जनवरी का महीना कैसा जाएगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, हमारा राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है। उसी के अनुसार इस राशिफल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आपको क्या मिलेगा ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। इस वीडियो में आपको पहले मिलेगा आपका लव राशिफल, उसके बाद में आपको इस वीडियो में मिलेगा करियर राशिफल। लव राशिफल में क्या होगा? लव राशिफल में होगा आपकी सिंगल लव रीडिंग, आपकी वन साइड लव रीडिंग, आपकी कपल लव रीडिंग। आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में तो वहां पर क्या होने वाला है वो नो कॉन्टेक्ट रीडिंग, और मैरिड लाइफ की रीडिंग, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के रिलेशनशिप की भी रीडिंग आपको लव राशिफल के अंतर्गत मिलेगी। उसके बाद में हम शुरू करेंगे इसी वीडियो में करियर राशिफल। करियर राशिफल में जानेंगे आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति, शत्रु, विवाद, कोर्ट कचहरी, समस्याएं, विवाह योग। करियर में आपके सरकारी, प्राइवेट सेक्टर, प्रोफेशन वाइज, व्यापारिक दृष्टिकोण से व्यापारिक स्थितियां, और विदेश से संबंधित चीजें और राजनीति से संबंधित चीजें हम जानेंगे। राजनीतिक दृष्टि से आपके लिए महीना कैसा रहेगा, यह सब कुछ जानने के बाद में वीडियो के लास्ट में बताएंगे एक विशेष उपाय, एक छोटा सा उपाय जो आपको बहुत लाभ देगा और पूरे महीने आप इस उपाय से बहुत लाभ प्राप्त करेंगे। उसी के साथ बताएंगे आपको एक आपका लकी कलर जो इस महीने का सबसे लकी कलर आपके लिए होने वाला है, और लकी अंक। उस अंक के आधार पर आप पूरे महीने में जब भी किसी अंक का निर्णय करेंगे तो उस लकी अंक को याद रखिएगा। हमेशा आप निश्चित रूप से बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे, बेहतरीन अंक चुन पाएंगे। ये सब कुछ मिलेगा आपको इस एक वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हर चीज आपको विस्तार से जाननी है तो दिल थाम करके ये वीडियो देख डालिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको हर महीने मिलेंगे, इसलिए आपको किसी और चैनल को देखने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। और वो इसलिए भी मैं बोल रहा हूं क्योंकि दूसरे चैनल को देखने की आवश्यकता शायद आपको इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं जो बोलता हूं वो ग्रहों के आधार पर बोलता हूं। आपको ये शिकायत नहीं होगी कि अतुल जी आप तो कुछ भी बोल देते हैं। मैं कुछ भी नहीं बोलता हूं, मैं केवल उतना ही बोलता हूं जो ग्रहों की स्थितियां निर्धारित कर रही होती, ग्रहों की स्थितियां दिखा रही होती हैं, वही आपको बोलता हूं। और इसीलिए हमारा राशिफल सटीक होता है, इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि ये तो होकर के ही रहेगा। तो चलिए जानते हैं कि क्या होकर के ही रहेगा। सबसे पहले लव राशिफल जानेंगे, यानी कि धनु लव राशिफल जनवरी 2026। धनु राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए क्या जनवरी का महीना रहेगा, तो मैं आपको बता दूं आपके द्वितीय भाव में लगातार 13 जनवरी से ही ग्रहों का आगमन शुरू हो जाएगा। 13 से दशम राशि यानी मकर राशि में सूर्य पहले आएगा, 13 को शुक्र, उसके बाद में सूर्य 14 को, और 16 को जो है मंगल आ जाएंगे, और 17 को बुध आ जाएंगे। तो 4 ग्रहों की चौगड़ी बन जाएगी यहां पर, और वो इस चीज की सूचना दे रही है कि आपसे डिफरेंट पर्सनालिटी, डिफरेंट तरीके के लोग, अलग अलग मानसिकता के लोग, अलग अलग विचारधारा के लोग आपसे बहुत ज्यादा बातचीत करेंगे। उस तरह के लोग आपको मिलेंगे। लेकिन यहां पर मंगल और शुक्र और बुध, इन 3 ग्रहों की युति ये बता रही है कि आपको कोई ऐसा मिलेगा 13 से लेकर के 17 जनवरी के बीच में जो आपको बहुत पसंद आएगा, और उससे आपकी दोस्ती भी हो जाएगी। राहु बैठे हैं आपके तृतीय भाव में और शनि चतुर्थ में, तो केवल दोस्ती नहीं होगी, मैं तो ये कहता हूं भले ही आपकी दोस्ती हो, वो व्यक्ति आपसे एक तरफा प्यार करेगा। और अधिकांश स्थितियों में ये दिखाई पड़ता है
कि जो व्यक्ति आएगा आपकी लाइफ में, जो आपसे दोस्ती कर लेगा, आप भी उसके दोस्त बन जाएंगे और वो आपसे वन साइड लव भी करने लगेगा, उसकी जो राशि होगी वो ज्यादातर स्थितियों में मिथुन राशि या वृश्चिक राशि ही पाई जाएगी, या फिर उसका नाम एन लेटर से शुरू होगा, इसके चांस बहुत ज्यादा हैं। तो ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में आएगा और ये स्थिति आपकी सिंगल लव रीडिंग की। लेकिन वन साइड लव अगर आपको किसी से है तो वहां पर आपका प्यार बढ़ जाएगा, प्यार की स्थितियां बहुत मजबूत हो जाएंगी और आप उसके बारे में बहुत ज्यादा मैरिज के बारे में सोचने लगेंगे, लव मैरिज को लेकर के फ्यूचर की प्लानिंग करने लगेंगे मन ही मन में। पर ये सब बातें उसको शेयर मत करना। अगर आपने ये सब बातें उसको शेयर करी तो आपको कुछ उसके बारे में ऐसा पता चलेगा जिससे आपके अरमान टूट जाएंगे। और मुझे लगता है जो उम्मीदें आप जो सपने देख रहे हैं वो थोड़ा सा संभलिए उसमें, क्योंकि सपने ज़्यादा देख रहे हैं अपने वन साइड लव को लेकर के, क्योंकि आपका वन साइड लव जो है वो आपको लेकर के बहुत बहुत ज़्यादा उसके विचार अलग हैं। और अगर उसने आपको कुछ बोल भी रखा है जिससे आपको थोड़ी हिम्मत मिल रही है, उम्मीद मिल रही है, तो वो भी झूठ है। इस चीज़ को समझिएगा, ये वन साइड लव की स्थिति। और ये वन साइड लव अगर पहले से है तो, अगर इसी महीने आपको किसी से हो जाता है तो चांसेस यही है कि आप बस केवल और केवल उस पर बहुत ज़्यादा सोचेंगे विचारेंगे, पर बस सपने देखते रह जाएंगे। अगर सामने वाले को बता दिया तो वो आपका ईगो हर्ट कर देगा, इसके सिवाय कुछ नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे धनु राशि वालों, जनवरी 2026 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। लव लाइफ में जो स्थिति दिखाई पड़ती है उसमें तो बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी वाली स्थिति दिखाई पड़ रही है। किसी थर्ड पार्टी की वजह से वो चीटिंग करेंगे। 17 जनवरी के बाद में कुछ उनका आपको ऐसा चेहरा सामने आएगा, ऐसी कुछ काली करतूत सामने आएगी जिससे आपको भरोसा ही उठ जाएगा और आपको बहुत बुरा धोखा मिल रहा है इस जनवरी में, ये दिखाई पड़ता है। आपके पार्टनर आपको चीट करेंगे। यहाँ तक कि जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, ब्रेकअप हो गया है, उनको भी बातचीत का मौका मिलेगा, लेकिन बातचीत ढंग से नहीं होगी। मैं तो यही कहूँगा कि बातचीत आपकी इतनी बुरी होगी कि उसमें और उनकी बुराइयां आपके सामने उजागर होंगी और इससे आप बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपका प्यार है और आप उससे उम्मीद भी करते हैं, लेकिन जैसे जैसे उसकी असलियत सामने आ रही है वैसे उम्मीदें आपकी टूटती जा रही हैं और आप परेशान होते जा रहे हैं। ये आप देखेंगे इस महीने। आपकी मैरिड लाइफ में क्या होगा जनवरी 2026 में धनु राशि वालों, आपकी मैरिड लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा स्थितियां ऐसी बन रही हैं कि आपके पार्टनर आपसे बहुत कुछ छिपाएंगे, झूठ बोलेंगे और वो झूठ पकड़े भी नहीं जाएंगे। वो अगर आपके साथ लॉन्ग डिस्टेंस में है किसी भी कार्य की वजह से, जॉब की वजह से, करियर की वजह से या किसी भी कारण से, अगर जनवरी में लॉन्ग डिस्टेंस है तो आप दोनों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति है जिस वजह से प्रॉब्लम बढ़ रही हैं। और क्योंकि सप्तमेश बुध मंगल और शुक्र के साथ में द्वितीय में 17 जनवरी से हो जाएंगे, तो 17 जनवरी के बाद में ऐसी स्थितियां दिखाई पड़ती हैं कि अगर वो लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं भी हैं तब भी किसी के साथ चैटिंग, कुछ ना कुछ बातचीत उनकी होगी। भले ही वो 10 घंटे दिन में आपसे अलग रहते हैं, ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पर ऐसी चीज़ें होंगी। अब मैं आपको इतना ज़रूर कह सकता हूँ, क्योंकि मेरा काम ये नहीं है कि आपके मन में संशय या वहम डालना, पर यथार्थ ग्रहों की स्थितियाँ ऐसी बनती हैं तो लोग कहेंगे कि क्या हजारों लोगों के साथ में यही होगा, करोड़ों लोगों के साथ में यही होगा? तो जवाब है हाँ, 100% वही होगा जो मैं बोल रहा हूँ। लेकिन बस इतना हो सकता है कि अगर आपका पार्टनर, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और वो किसी भी तरीके से आपके इस तरीके से कुछ भी गलत नहीं कर सकती, उसकी कुंडली स्ट्रांग है, वो चीटर नहीं है, उसका चरित्र अच्छा है, तो फिर ऐसा हो सकता है कि कोई उसके साथ फ्लर्ट करे और उस व्यक्ति को वो बस रोके या फिर उसको किसी तरीके से मना करे, पर बहुत लाइटली मना करे, बहुत ज़्यादा ऑफेंड ना हो, इस तरह की चीज़ें होंगी। और इससे भी यही पता चलता है कि आपका जो पार्टनर है वो किसी को ये मौका तो दे रहा है कम से कम, या किसी की इतनी हिम्मत तो हो रही है उसके साथ में चैटिंग करने की, उस तरह की बातें करने की। तो वो क्यों हो रही है, इसके पीछे कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत स्थितियां होती ही हैं।
कहने का तात्पर्य है कि मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ बुरा होगा ही होगा, पर अधिकांश जो आपके अगर पार्टनर की राशि वृश्चिक या फिर मकर है तो चांस ज़्यादा है कि आपको आपके पार्टनर चीट करेंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल में क्या होगा? एक्स्ट्रा मैरिटल में आपके पार्टनर आपके साथ एंजॉय करेंगे। इस पूरे महीने में ही अधिकांश समय आपका उनके साथ में बीतेगा। दूर दूर यात्रा पर जाएंगे, ऑफिस के बहाने मिलेंगे या ऑफिस में मिलेंगे, आपको कोई बड़ा फायदा भी करेंगे आपके पार्टनर। अगर आपका कार्यस्थल पर ही अफेयर है तो वहाँ पर तो और ज़्यादा आपके फायदे की स्थितियाँ बनेंगी। और बहुत ज़्यादा 17 जनवरी के बाद में आप दोनों के फिजिकल होने के, प्राइवेट मीटिंग के योग बन रहे हैं। इस तरह के ऑफर भी आपके पार्टनर आपको देंगे या उस तरह की स्थितियाँ बनेंगी और आप एक दूसरे के साथ एंजॉय करेंगे। ये आपके लिए स्थिति रहेगी आपके लव राशि फल की। अब जानते हैं कि आपके लिए करियर राशिफल क्या कहता है। करियर राशिफल में हम बात करें आपके शिक्षा की, तो शिक्षा की स्थितियां बहुत अच्छी हैं, पढ़ाई में मन लगेगा। किसी रिसर्च पर काम कर रहे हैं तो रिसर्च में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल होगी, रिसर्च में सफलता प्राप्त होगी। हाई एजुकेशन में अचानक से कुछ बड़ा निर्णय ले सकते हैं। हेल्थ प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा, खास करके अगर शुगर थायराइड की प्रॉब्लम है तो उसमें काफ़ी लाभ मिलेगा। लेकिन अगर नेत्र संबंधित दिक्कत हैं या कान से संबंधित दिक्कत है तो थोड़ी बहुत परेशानी आपको हो सकती है, लापरवाही से बचें। धनु राशि वालों, आर्थिक दृष्टि से जनवरी 2026 आपके लिए बहुत ज़्यादा उत्तम रहेगा। धन लाभ अधिक मात्रा में होगा और कर्ज से मुक्ति भी मिल सकती है। कोई विशेष आर्थिक स्थिति से आप परेशान थे, आर्थिक किसी भी प्रकार के किसी ट्रांजैक्शन से परेशान थे, तो वो परेशानी समस्या हल होने वाली है। शत्रु कोर्ट कचहरी की बात करें तो आपके लिए ये दिखाई पड़ता है कि कोर्ट कचहरी के विवाद काफ़ी हल्के होने वाले हैं, काफ़ी आपको एक ठहराव महसूस होगा और शत्रु भी अब थम जाएंगे, यानी शत्रु विवाद भी थोड़े कमज़ोर पड़ने लगेंगे। पर समस्याओं के रूप में मैं कहूँगा दुर्घटना की समस्या या फिर ओवर स्पीड वाहन से आपकी दुर्घटना के योग बन रहे हैं। अधिकांश आपको जो समस्याएं होने वाली हैं वो जल्दबाजी से होने वाली हैं, वाणी पर नियंत्रण ना करने की वजह से होने वाली हैं और ओवर थिंकिंग की समस्या एक बड़ी समस्या आपके लिए रहने वाली है इस जनवरी 2026 में। तो धनु राशि वालों, जनवरी में आपको ओवर स्पीडिंग करने से बचना है अगर आप चाहते हैं कि दुर्घटना ना हो। दूसरा, किसी भी प्रकार का नियम का उल्लंघन ना करें जिससे आप किसी बड़ी समस्या में पड़ें। तीसरा, आपको यह ध्यान रखना है कि आपको वाणी पर नियंत्रण करना है और स्पेशली तब जब आपका काम ही वाणी का है, यानी कि बातचीत का या संवाद का या भाषण का है, क्योंकि आपके मुंह से निकले हुए शब्द कंट्रोवर्सी बनेंगे और आपके लिए समस्या खड़ी करेंगे। और चौथा, आपको ओवर थिंकिंग से बिल्कुल बचना है। ओवर थिंकिंग आपके लिए एक बड़ी समस्या इस महीने की रहेगी। अच्छा, आपके विवाह के योग जो हैं वो बृहस्पति के द्वारा बन रहे हैं और बुध ये कह रहा है कि बातचीत करवा देंगे। तो कुछ स्थितियों में ऐसा हो सकता है कि कहीं से कोई रिश्ता आए और उससे कुंडली भी मिल जाए और उसके साथ में चीज़ें आगे भी बढ़ जाएं, या फिर फैमिली की बहुत ज़्यादा सहमति उस रिश्ते को लेकर के दिखाई पड़े। बात करें आपके करियर की, तो करियर में हम आपके सरकारी सेक्टर, आपके प्राइवेट सेक्टर और आपके बिजनेस की बात करेंगे, आपके प्रोफेशन की बात करेंगे। नियम के अनुसार चलते हैं तो उसके अनुसार जो मैंने यहाँ पर विशेष रूप से आपके लिए चीज़ें रीड की हैं उसमें मुझे लगता है कि क्योंकि आपकी जो कुंडली कहती है, गोचर कुंडली, उससे करियर में स्थितियाँ बहुत सारी बेहतर होंगी। करियर में आपको काफ़ी उपलब्धियाँ, ऊंचाइयाँ, उन्नति देखने को मिलेगी। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो पुलिस विभाग में करियर उज्जवल होगा। उसके अलावा अगर आप आईएएस अधिकारी हैं या फिर कोई भी ऐसे अधिकारी हैं जहां पर आपको बहुत ज़्यादा कागजी कार्रवाई या फिर आप बहुत अच्छे पदस्थ अधिकारी हैं, जैसे कि अगर आप जज हैं, मजिस्ट्रेट हैं, उसमें आपको बड़ा लाभ
मिलेगा और उन्नति भी होगी। राजस्व विभाग मामले में आपको प्रमोशन मिल सकता है, या इस विभाग में अगर आप काम करते हैं तो कोई बड़ा धन लाभ भी मिलेगा। अगर आप इनकम टैक्स ऑफिसर हैं या फिर किसी भी प्रकार जैसे सीबीआई या फिर कोई राष्ट्रीय एजेंसी है, एनआईए या फिर बीएसएफ वगैरह में हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित या फिर किसी भी प्रकार की डिफेंस से संबंधित एजेंसी हैं, तो आपके लिए 16 जनवरी के बाद में समय बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, उत्तम और बहुत श्रेष्ठ आने वाला है। ये स्थिति आपके सरकारी जॉब में रहेगी। लेकिन अगर आप सरकारी डॉक्टर हैं तो आपके लिए जनवरी काफ़ी समस्याओं का सामना भी करवाएगा। सरकारी डॉक्टर हैं तो हो सकता है कि आपको कई ऐसे दिन देखने पड़ें जहां पर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो, और सरकार की तरफ से या फिर खास करके अगर आप कोई गलत काम कर रहे हैं तो आपके ऊपर जांच बैठ सकती है या फिर आपका निलंबन इत्यादि भी हो सकता है। इस तरह की स्थितियां दिखाई पड़ती हैं। बात करें प्राइवेट सेक्टर में, तो प्राइवेट सेक्टर में अगर आप विशेष रूप से शिक्षक हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आईटी फील्ड में हैं, होटल मैनेजमेंट में हैं, या फिर आप संगीत सिनेमा से संबंधित काम करते हैं, तो वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेहतर रहेंगी, बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। यहाँ तक कि अगर आप किसी भी प्रकार से मार्केटिंग एजेंसी में काम करते हैं या मार्केटिंग एजेंसी का काम करते हैं, वहाँ पर भी आपको बड़ा धन लाभ होगा, काम मिलेगा और लाभ मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर की स्थितियां मीडिया लाइन की भी बहुत अच्छी हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आपको बड़ा नाम मिलेगा, शोहरत मिलेगी, हर प्रकार से आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी और धन लाभ यानी कि प्रमोशन या फिर किसी प्रकार का इनकम की बढ़ोतरी देखी जाएगी जनवरी के मध्य में। बात करेंगे अब आपके प्रोफेशन की, तो प्रोफेशन वाइज आपके लिए मैं कहूँ कि विशेष रूप से अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या फिर आप प्राइवेट शिक्षक हैं, तो या फिर आप एजुकेटर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, उसमें आपको बड़ा लाभ मिलेगा। आप अगर वकील हैं तो भी आपके लिए समय बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगा। जनवरी पूरा ही आपको धन लाभ देगा, स्पेशली 16 जनवरी के बाद में। अगर आप इंटीरियर डिजाइनर हैं या फिर रणनीतिकार हैं, स्पोर्ट्स या एक्टर, स्पोर्ट्स फील्ड में या एक्टिंग फील्ड में हैं, तो वहाँ पर भी आपको बड़ा लाभ मिलेगा, नाम और प्रसिद्धि मिलेगी, बड़ा काम मिलेगा। तो ये आपके प्रोफेशन वाइज स्थितियाँ रहेंगी। एक चीज़ और है, अगर आपका स्टोरी टेलिंग का काम है तो उसमें भी आप बहुत ज़्यादा लाभ कमाएंगे। सोशल मीडिया से संबंधित बिजनेस है अगर आपका, तो उसमें भी लाभ कमाएंगे। अब बिजनेस व्यापार की हम बात करते हैं तो यहाँ पर मुझे लगता है कि जो लोग फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित बिजनेस करते हैं, हॉस्पिटल इत्यादि जिनके हैं, उनको सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा। दूसरा उन लोगों को लाभ मिलेगा जो लोग सॉफ्टवेयर या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का बिजनेस करते हैं, सॉफ्टवेयर से संबंधित सेवाएं देते हैं, इंटरनेट सेवाएं देते हैं, सोशल मीडिया का बिजनेस करते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट का बिजनेस करते हैं, शेयर मार्केट का काम करते हैं, होल्डिंग कंपनी है, उसमें लाभ मिलेगा। और कहाँ नुकसान हो सकता है, विशेष रूप से अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की स्थिति देखें तो 16 जनवरी के बाद थोड़ा काम धीमा पड़ जाएगा। आपकी स्थिति, कई बुकिंग कैंसिल होना या कई अलग तरह से आपको परेशानी आना, सरकारी प्रॉब्लम का भी कहीं ना कहीं सरकारी प्रॉब्लम फेस करना। और अगर आपके कोई पेट्रोल पंप हैं या फिर आप रियल एस्टेट में काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम है, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ सरकारी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। इस तरह की स्थितियाँ आप देखेंगे। और मैं एक चीज़ कहूँगा कि विशेष रूप से जो लोग योगा टीचर हैं, योगा से संबंधित किसी भी प्रकार से कंटेंट क्रिएट करते हैं सोशल मीडिया पे, उनको भी बड़ा लाभ मिलेगा ही मिलेगा। तो ये स्थिति आपके व्यापार की रहेगी। बात करें विदेश की, तो विदेश से संबंधित चीज़ें आपकी पूरे महीने ही बहुत उत्तम रहने वाली हैं। विदेश यात्रा आपकी विशेष रूप से इस महीने हो सकती है, या लंबी यात्रा तो जरूर होगी। और विशेष स्थिति बन रही है कि अगर आपका जो बिजनेस है वो विदेश से संबंधित है और विदेश में अगर आपका कोई रेस्टोरेंट है तो इस बिजनेस में आपको बड़ा लाभ मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपका
एयरलाइन से संबंधित काम है तो उसमें भी आपको, उस बिजनेस में भी अच्छा मुनाफा 16 जनवरी के बाद देखने को मिलेगा। दोस्तों, आपकी राजनीति के फील्ड में आपके खिलाफ षड्यंत्र बहुत होंगे। आपकी वाणी पर आप नियंत्रण रखें। आप कुछ बोलेंगे तो उससे कंट्रोवर्सी खड़ी होगी और हो सकता है कि राजनीतिक तौर पे आपको फंसाया जाए या फिर पुराने कांड या पुराने घोटाले आपके बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में आ जाएं और उससे आपकी छवि खराब हो। और केवल छवि खराब ना हो, सरकार आपकी हो भले ही, तब भी आपके ऊपर ही जांच बैठाने के आदेश देने पड़े, आपके पार्टी से आपको निष्कासित कर दिया जाए। इस तरह की राजनीति में आप उथल पुथल देखेंगे और आपके खिलाफ बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिससे आपके राजनीतिक करियर की स्थिति बहुत डाउन होने वाली है। अब जान लेते हैं कि उपाय क्या करना चाहिए। उपाय में आपको बहुत बहुत सरल उपाय करना है। रोजाना सूर्य को जल से अर्घ्य देना है और गणेश जी का मंत्र ओम गंगणपतये नमः, इस मंत्र की एक माला रुद्राक्ष की माला से जप कर लेना है। इससे रोजाना अगर आप करेंगे सुबह स्नान करने के बाद में, तो निश्चित रूप से आपको बहुत लाभ मिलेगा और पूरा महीना उत्तम जाएगा। लकी कलर आपके लिए बैगनी रहेगा और लकी अंक आपके लिए रहेगा 6। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।